हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी विद भाविका। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये व्लॉग नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाया है कि मैं अपनी जो दीवान बेड है, डबल बेड, इसमें किस तरीके से इसके स्टोरेज बॉक्सेस का यूज़ करती हूँ सामान स्टोर करने के लिए और कैसे अरेंज करती हूँ सारी चीज़ें। तो मैं आज डिटेल में आपको बताऊँगी ये सब। सबसे पहले तो मैंने सारे बॉक्सेस खोल के देखा कि उनमें क्या क्या है और उनमें से सामान बाहर निकालती रही। थोड़ा बहुत तो अरेंज किया है। इस पॉली बैग में मैंने रखा है 2 चादरें, उनके पिलो कवर के साथ दोनों को रख दिया है। ये दोनों हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा मतलब महंगी वाली चादर है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। तो इनको हम कभी कभी यूज़ करते हैं और बाकी जो नॉर्मल डेली यूज़ की हमारी डबल बेड की चादरें हैं वो मैंने ऐसे रख दी हैं। एक ये रख दी है, इसके साथ इसका पिलो कवर भी है। एक ये रख दी है, 2, एक ये है और एक ये है, 3 और 4। इन चारों को भी ऐसे रख दूंगी इसमें। आप लोग के घरों में भी होता होगा ना, कुछ चीज़ें आप डेली यूज़ करते होगे, कुछ चीज़ें आप नहीं डेली यूज़ करते। ऐसे तो नहीं होता है। उसके बाद बची हैं ये सिंगल बेड की चादरें। ये एक ही उल्टी है तो दिखेगी नहीं, ये भी उल्टी है, ये भी उल्टी है और एक ये चार सिंगल बेड की चादरें हैं। इनको अलग रखेंगे क्योंकि सिंगल बेड की चादरें ना हमें ज़्यादा चेंज नहीं करनी होती हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पिलो कवर्स हैं जो किसी चादर के साथ नहीं है, वो एक्स्ट्रा लिए हैं हमने कि जैसे बेड में 4 तकिए या कभी 5-6 तकिए होते हैं ना, तो उनके लिए 2, 4, 6 और 2 लगाए हैं, 8 ही एक्स्ट्रा हैं। इनको अलग बैग में रखेंगे। और ये एक सेट कुशन कवर्स का है, ये 5 हैं, 5 अभी मैंने लगाए हैं। और बाकी ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा पोछा है, ये किचन टॉवल है एक्स्ट्रा, और ये 3 टॉवल्स हैं एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा इसलिए है कि कभी कोई जैसे गेस्ट आता है ना और वो अपना टॉवल लेके नहीं आया है या जो भी मतलब, तो उसके लिए ये 3 हमने रखे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा चीज़ों को रख देंगे इसमें जो कम यूज़ होते हैं सबसे नीचे। उसके बाद ये है सिंगल बेड की चादरें, ये भी थोड़ा कम यूज़ होती हैं। एंड ये है पिलो कवर, ये तो बहुत यूज़ होते हैं। ये है नई वाली चादरें, इनको नीचे रख देते हैं। और ये है डेली यूज़ की चादरें। तो ये हो गया थोड़ा बहुत अरेंज। अब बाकी सामान, पहले सारे कपड़ों को मैं एक एक करके निकाल लूँगी जिससे कि मैं जब दोबारा रखूँ तो मुझे अच्छे से पता चले कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखना है। तो एक एक करके सारे निकाल लेंगे। तो उसके बाद मैंने एक एक करके इनको अरेंज करके अच्छे से रखना शुरू किया। सबसे पहले विनय के कोट रखे और विनय के जो फॉर्मल कपड़े हैं वो रखे जो बहुत कम यूज़ होते हैं। जनरली मैं इस बेड में केवल वही कपड़े रखती हूँ जो बहुत कम यूज़ होते हैं, या तो फिर जो हमारे घर पहनने के विंटर वाले कपड़े हैं। जो बाज़ार पहनने वाले कपड़े होते हैं विंटर के, जैकेट्स वगैरह, अच्छी स्वेटरें, अच्छे शॉल, वो सब कुछ मैं अलग से रखती हूँ बैग्स में। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो अपनी स्वेटरें हैं उनको अच्छे से फ़ोल्ड किया और जो विनय के कपड़े हैं उनको भी अच्छे से फ़ोल्ड किया। दोनों को अलग अलग रखा ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो हमें बाद में। है ना गाइस, मैं ना बैग्स में रख लूँगी। जो ये बैग्स आते हैं ना, या कभी किसी कपड़े में आ गए पैकिंग में, या कभी ऑनलाइन सामान ऑर्डर करा उसमें आ गए ये बैग्स वगैरह। पन्नियाँ, ये देखो मिंत्रा की ऐसी पन्नियाँ जो होती है ना, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, जलाती नहीं हूँ, इन्हें मैं ऐसे रख लेती हूँ। देखो कितने इकट्ठा हो गए, जब से यहाँ आए हैं तब के ही हैं। तो मैं इन कपड़ों को इनमें डाल के रखूँगी। तो ये भी लगभग हो गया है सही। ये है विनय के 3 कोट जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते यहाँ, लेकिन फिर भी रखे हैं कि इन केस कभी कहीं जाना हो तो इनको इधर कोने में रख दिया। ये भी विनय का एक कोट है, मतलब वेस्ट जैकेट जैसा होता है जो, और ये मेरा एक कोट है। इनको भी मैं उस कोने में सजा दूँगी। उसके बाद ये पॉली में डाल दिए मैंने। इसमें विनय की 4 जैकेट्स हैं, एक डेनिम और 3 पतली पतली वाली जो होती है ना बरसात के दिनों में पहनने वाली, वो एक मोटी जैकेट जो इस बार विनय ने रिजेक्ट कर दी है। और इसमें कौन सी है, एक जैकेट जो विनय को टाइट हो गई है, और एक ये। इनको ऐसे सेट कर लेंगे। बाकी ये जो घर पहनने की स्वेटरें हैं ये विनय की हैं सारी, और ये मेरी हैं। इनको ज़रूरत नहीं है पन्नी में रखने की। और ये घर पहनने के गर्म लोवर वगैरह वो सब, इनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी पुराने ही कपड़े हैं तो पन्नी में नहीं रखेंगे इनको।
इसी पता है, देखो गाइस मेरा ना हाथ कट गया है। अब इसको करते हैं, इसको ठीक करते हैं। इतना कट गया है गाइस, ये लगा लिया मैंने बैंडेड, लेकिन दर्द हो रहा है अभी। बड़ा गुस्सा आता है ना गाइस जब ऐसे कोई काम कर रहे हो और ऐसा हो जाए। कल पता है मेरा पैर कटा था, दिखाती हूँ मैं कहाँ पे कटा था। मेरा यहाँ पे पैर कटा था और इसमें से ये पूरी खाल निकल गई थी इसकी। इतना ज़्यादा खून निकला था ना, लेकिन फिर ये बंद हो गया था। लेकिन इस वाले में जो आज कटा है ना, ये बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं फिर से लगूंगी काम में, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा फैला दिया है ना, ये इसको समेटना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर फैलाया नहीं होता तो मैं एक पल के लिए इसको छोड़ भी देती, लेकिन करते हैं काम। एक साइड हो गई है फाइनली, तो मैं फटाफट बता देती हूँ उसमें क्या है, जिससे कि मैं बाद में अगर ये वीडियो देखूँ तो मुझे भी पता चल जाए क्या क्या रखा है। नीचे 3 कोट रखे हैं विनय के, कोट पैंट, एंड एक ये है विनय के 3 जैकेट्स रखे हैं उसके ऊपर। उसके बाद इस साइड रखे हैं विनय की फॉर्मल शर्ट, विनय का वेस्ट कोट, मेरा कोट, और नीचे एक जैकेट जो विनय ने रिजेक्ट कर दी है, ब्लैक वाली। इसके बाद ये शॉल सारे, इसके नीचे मैंने अपनी इंडियन वेयर में पहनने वाली स्वेटरें रखी हैं। उसके ऊपर मेरा ये एक नाइट सूट, उसके ऊपर विनय के इंडियन वेयर कपड़े। इधर सारे मैंने घर पहनने के कपड़े रखे हैं विनय के और अपने मिक्स करके। घर पहनने के लोअर जो जाड़ों में पहनते ना, गरम वाले, गरम स्वेटरें, गरम सारा आइटम। तो ये सेट हो गया है, ये पूरा भर गया है। अब इसमें और ज़्यादा कपड़े नहीं आ सकते। इसमें मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या रखा है। इसमें ना ये टोपी, मोजे, शॉल वॉल, सारा मफलर, ग्लव्स, सारी चीज़ें इसमें रखी हैं जो विंटर वेयर होते हैं। सॉक्स वगैरह जो मोटे होते हैं। ऐसा क्या, इससे क्या होता है ना कि खोते नहीं है इधर उधर, एक ही में ही रख दो सारी छुटपुट चीज़ें, और जब चाहिए तो एक साथ ही निकाल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। निकाल लो। और ये हैं हमारे थर्मल वेयर्स, 3-4 जोड़ी विनय के हैं, 2-3 मेरे हैं। इनको भी उस साइड रखेंगे क्योंकि इधर अब जगह नहीं है। देते हैं ये देखो, ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र था, इसमें एक साइड विनय के थर्मल वेयर आ गए, एक साइड मेरे आ गए। इनको ऐसे रख देते हैं, और ये थैला इसको रख देते हैं यहाँ पे। स्लीपिंग बैग, इसे भी इधर ही लुढ़का देते हैं कहीं। तो इस साइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ना हमारे कंबल वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते, वो वाले रखे हैं गेस्ट के लिए जो हैं। और इधर पे हमने रखे हैं पतले वाले कंबल, और विंटर की बेडशीट वगैरह होती है ना जो गर्म और पतले कंबल, इसके नीचे भी कंबल वगैरह सब। और इधर साइड है रग और दरी वरी जो सर्दियों में बिछाते हैं, गर्मियों में हम धो के रख देते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, सारा काम कर दिया मैंने। अब मैं पी हूँ छाछ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। अब नहा धो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो हो गई हूँ मैं रेडी, नहा धो लिया है मैंने, और रेडी किया मतलब नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और सारा काम हो गया है। मैं दिखाती हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ये रहा, मैंने सब सेट कर दिया है और सब क्लीन, पोछा भी लगा दिया, फ्लोर भी साफ़ है और घर भी साफ़ है। भाई मज़ा आया।